हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीपी क्विज खजाना अड्डा पर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मैं आप लोग के सामने बुक में क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ जो क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसे ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225 और 196 और 320, 867 और 255 तीसरा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको आसानी से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन को समझ लिए तो चलिए देखिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 38,225 को हम लोग ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा देखिए आपके सामने 38,225 कहता है तो सबसे बड़ा जो लेटर रहता है, बड़ा जो अंक रहता है उसको पहले मान लिया जाता है, छोटा उसके बाद छोटा जो रहता है सो बी का मान होता है। एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर का इसका एल्गोरिथम का सूत्र होता है। और 255 को हम 135 से जब भागा देंगे तो एक बार में लगेगा। जब एक बार लगेगा तो इसका आंसर शेषफल 90 आएगा। और जब शेषफल 90 आएगा तो 135 को फिर यहाँ लाएंगे, फिर 90 यहाँ लिखेंगे, काहे कि आर जो है से 90 बन जाएगा, बी बन जाएगा। और फिर एक बार लगाएंगे तो 45 आएगा। जब 45 आएगा तो फिर 90 जो है बी जो है से ए बन जाएगा और आर जो है से बी बन जाएगा। फिर इसको जब 45 दूनी 90 2 से काटेंगे तो शेषफल 0 आएगा। जब जैसे ही शेषफल 0 आएगा उसका एचसीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी कि बी के जगह पर जो मान होते हैं वो 45 होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है 196 और 38,220। 196 और 38,220 है। ए बराबर 38,220, बी बराबर 196 है। अब एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर जब बी क्यू प्लस आर लिखेंगे तो 38,220 196 बराबर 195 में 196 से गुना करेंगे तो 38,220 आएगा। तो शेषफल 0 बचेगा। जब शेषफल 0 बचता है तो क्या हम बोले थे कि जो बी की जगह पर जो रहता है उसके वैल्यू जो होता है एचसीएफ का मान होता है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 196। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त कि 867 और 255 है। 867 और 255 को समझने के लिए हम लोग एक भाग विधि को समझेंगे। 255 में 867 से जब भागा दिए तो 765 लगा। 765 से घटा तो 102 बचा। 102 को फिर हम इस तरह से कर दिए, फिर 255 के यहाँ उतार दिए, फिर 102 से भागा दिए तो 2 बार में लगा तो 204 आया। फिर एक इसमें से जब माइनस हुआ तो 51 बचा। 51 से जब 102 को भागा दिए तो 2 बार में 51 कट गया। उसी तरह से एल्गोरिथम का प्रयोग करके ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान जो होगा सो जो बड़ा होगा वो होगा तो 867 लिखेंगे। और 255 जो होगा सो यहाँ बी का मान होगा। अब इसको में से इसको भागा दिए तो 3 बार लगा तो 102 शेषफल बचा। जब बी जो है से ए बना, फिर यहाँ आर जो है से कितना बना? बी बना। अब बी बना तो फिर इसको 1 से भागा दिए तो 2 बचा। जब 2 बचा तो पहला से 51 कितना बचा? 51 बचा। अब 51 फिर जो है से आर है जो बी बनेगा और बी जो है से बनेगा तो बी जो है से बना, अब आर जो है से बी बना। फिर यहाँ बी बना तो इसमें से भागा देंगे तो 2 बार में 51 दूनी की 102 आएगा और 0 कट जाएगा। 0 यानी कि 0 बचेगा। जब 0 बचता है तो बी के जगह पर जो वैल्यू होता है उसका एचसीएफ बनता है। एचसीएफ बराबर 51। एचसीएफ बराबर कितना होगा? एचसीएफ बराबर 51 होगा। एचसीएफ बराबर कितना होगा? 51। क्योंकि 255 है, 255 को 102 से भागा देंगे 2 बार कटेगा और 51 बचा। और 51 को फिर हम क्या करेंगे? यहाँ लाएंगे और 102 को यहाँ पहुँचा देंगे एक जगह पर। जब दोनों से भागा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 0। जब शेषफल 0 होता है तो एचसीएफ का मान क्या होता है? 51। यानी कि एचसीएफ का वैल्यू यही होगा। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों का साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी बिहार बोर्ड से तैयारी हो सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा तो मैं आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सलूशन दे सकूं। धन्यवाद। थैंक्स।